गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तो पोएम क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर्स समझने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है। संभाल का मतलब होता है केयर, उसकी केयर क्यों की जाती है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो आंसर आपको कैसे लिखना है, विरासत में मिली चीज़ों की संभाल इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारी धरोहर है। धरोहर का मतलब होता है हेरिटेज। ये बहुत ही हमारी धरोहर है, इसलिए इन चीज़ों की हमें संभाल कर रखना चाहिए। जिन्हें देखकर या जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का ज्ञान होता है, मान होता है, और ये चीज़ें हमें तात्कालिक परिस्थितियों की जानकारी देने के लिए साथ साथ दिशा निर्देश भी देती हैं। उपलब्धियों का मतलब होता है कि हमारी जो सक्सेस है, अचीवमेंट्स है। मान होना मतलब हमें प्राउड है इन चीज़ों पर, क्योंकि ये हमारी प्राचीन चीज़ें हैं, हमारी धरोहर है, इसलिए हमारी विरासत है। जो भी चीज़ है उसे हमें संभाल कर रखनी चाहिए। विरासत का अर्थ होता है कि जो चीज़ें हमें अब हमारे इतिहास से मिली हैं। नई पीढ़ी, आगे देखिए, नई पीढ़ी अपने पूर्वजों के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखे। पूर्वज होता है एंसेस्टर्स के बारे में जाने, उनके अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए, हमें मॉरल लेना चाहिए, हमें जीवन में कुछ अच्छी जानकारी लेनी चाहिए। इसी उद्देश्य से विरासत में मिली चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है। तो यहाँ पर ये प्रश्न मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम इसके दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए कि इस कविता से आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ये कविता आपको बहुत सारे संदेश देती है। इस कविता के अंदर आपको कैनन, जो कि तोप हम कहते हैं, उससे रिलेटेड क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखेंगे। यह कविता हमें कंपनी बाग में रखी तोप के विषय में बताती है। कंपनी बाग का अर्थ होता है कि जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने एक उपवन बनाया था, बाग बनाया था, वहाँ पर एक तोप रखी गई है, कैनन रखी गई है, उसके विषय में बताती है कि यह तोप सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेना द्वारा प्रयोग की गई थी। अंग्रेजी सेना मतलब जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। इस तोप ने अपने गोलों से असंख्य शूरवीरों को, असंख्य होता है बहुत सारे शूरवीरों को मार डाला था। यह तोप बड़ी जबर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जबर होना मतलब स्ट्रॉन्ग थी, परंतु अब यह तोप प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। अब इससे कोई नहीं डरता। क्यों? क्योंकि ये अब इस्तेमाल नहीं आ रही है और इसको एक धरोहर की तरह रखा गया है, इसलिए अब इससे कोई नहीं डरता है। इस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं। चिड़िया गोरई, जो कि एक चिड़िया की किस्म होती है, इसके भीतर घुस जाती है। यह तोप हमें बताती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उसे धाराशायी होना ही पड़ता है। इसका अर्थ है एक ना एक दिन धाराशायी होने का अर्थ होता है कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रुइन्ड। सो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें हमारी धरोहर को संभाल के रखना है। और इस प्रश्न के अंदर हमें तोप के विषय में जानकारी दी गई है कि आज उसकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और वो कहाँ यूज़ की गई थी, कहाँ इस्तेमाल हुआ था उसका, इसके बारे में बताया गया है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर साल या एक साल छोड़कर ये आ ही जाता है। कंपनी बाग में रखी तोप क्या सीख देती है, क्या मॉरल वैल्यूज़ है। तो देखते हैं क्या उत्तर है इसका। कंपनी बाग में रखी तोप सुबह शाम बाग में आने वाले सैलानी मतलब टूरिस्ट को यह सीख देती है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, बहुत ब्रेव हूँ, मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यद्यपि शुरू में मेरा प्रयोग देशभक्तों के विरुद्ध किया गया और मैंने इसे बेमन से स्वीकार भी किया, लेकिन बाद में मेरा जीवन धन्य हो गया जब अपने ज़माने में बड़े बड़े बहादुर अंग्रेज़ों की धज्जियाँ उड़ाई थी। तो पहले ये आपको, जैसे हमने पहले पहले प्रश्न में किया था कि वहाँ पर हमें बताया गया है कि वहाँ पर ये अंग्रेजी जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, उसने इसका प्रयोग किया था। लेकिन आज जो है उसके बाद ये बहुत सारे
जो हिंदुस्तान के युद्ध थे उसके अंदर भी प्रयोग किया गया, इसलिए ये जो तोप है वो हमें कहती है कि उसका जीवन धन्य हो गया था जब उसने हिंदुस्तानियों के लिए काम किया था। जब मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े बहादुर अंग्रेज़ों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, अर्थात उन्हें नाको चने चबवा दिए थे, मतलब उनको हरा दिया था और उन्हें उनकी कुटिल कूटनीति का सबक सिखाया था, और जो वो स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे उनको मैंने बहुत ही ज़्यादा लेसन दिया था, उनको हरा दिया था। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। तो कंपनी बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है कि हमें जीवन पर्यंत बहुत ही ज़्यादा अपनी धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए, और क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसके साथ हमारा इतिहास जुड़ा है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। कविता में तोप 2 बार चमकाने की बात की गई है, ये कौन कौन से 2 अवसर होंगे उनके बारे में बताइए। तो कविता के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे कहा गया है कि ये चमकाई जाती है 2 बार, ठीक है। तो वो 2 बार कौन से बार है? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। तो इन 2 मौक़ों पर ही इसको साफ किया जाता है, चमकाया जाता है। ये दोनों ही जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिवस की प्रतीक है। इन्हें हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे ऐतिहासिक दिवस होता है उसको हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं। जैसे 26 जनवरी हो गई, 15 अगस्त हो गए, वो हमारे राष्ट्रीय पर्व है। देश पूरी तरह से राष्ट्र पर्व का हिस्सा बनता है। इन्हीं दोनों तिथियों पर तोप को भी चमकाया जाता है, क्योंकि यह तोप हमारे विजेता और आज़ादी की प्रतीक होने के कारण एक राष्ट्रीय महत्व की वस्तु बन चुकी है, क्योंकि हमारे नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट थी ये एक समय में, इसलिए हमें युद्ध जितवाए थे, इसलिए ये राष्ट्रीय महत्व है इसका। इसलिए राष्ट्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए इस तोप को चमकाया जाता है, ताकि लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया जा सके। तो लोगों के मन के अंदर जो राष्ट्र है, राष्ट्रीय की भावना है, नेशन के प्रति जो एक भावना है हमारी बीइंग इंडियंस, उस भावना को बढ़ाया जा सके। मिले और लोगों को स्वतंत्र दिलाने वाले वीरों के याद दिलाई जा सके, और जिससे लोग जो है बढ़ावा मिले, जिससे, ठीक है, और लोगों को स्वतंत्रता जिस तोप ने हमें दिलवाई थी उसके बारे में बार बार उसके माध्यम से हम वीरों के बारे में भी याद करवाते रहे, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह पता चलता है कि कविता में तोप को 2 बार चमकाया जाता है, चमकाने की बात की गई है। अब सबसे प्रश्न इम्पॉर्टेंट आता है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हर 2 साल के बाद एक बार भाव स्पष्ट करो आ जाता है। उसमें देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ पर भाव स्पष्ट करो में मुख्य रूप से कविता की पंक्तियाँ ली जाती हैं या पाठ की पंक्तियाँ ली जाती हैं, जिससे आपसे पूछा जाता है कि उसका भाव क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से यह अगर फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही करती हैं गपशप। तो इस पंक्ति का आशय क्या है? आशय का मतलब होता है, मीनिंग है कि तोप पर छोटे छोटे बच्चों को घुड़सवारी करना, चिड़ियों का बैठना तथा गोरैयों का इसके अंदर घुस जाना, यह सिद्ध करता है, ये प्रूव करता है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो इसकी शक्ति खत्म, निस्तेज हो ही जाती है। अर्थात नश्वर वस्तुएं जिनका अंत है, हर वस्तु जिसका जन्म हुआ है, अंत है, उसको नश्वर बोला जाता है। व्यक्ति सदा एक जैसे नहीं रह सकते, मतलब कोई भी विद द पैसेज ऑफ द टाइम पावर इज गोइंग टू बी ruined, सो नो पावर कैन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड अप टू द अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम। उन्हें एक ना एक दिन तोप की तरह चुप रहना ही पड़ता है, और चुप, चाहे जीवन में कोई भी कितना ही शक्तिशाली हो, समय के साथ साथ उसकी शक्ति खत्म हो ही जाती है। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं इसका। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक ना एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। अभी
इससे पहले वाले प्रश्न में आपको यही कुछ पंक्तियाँ समझाई थी। अगर आपके पास डायरेक्टली यही आ जाता है प्रश्न कि उसका ये पंक्ति का अर्थ क्या है, कि उसका मुंह बंद होना है, तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला, कंपनी बाग के द्वार पर रखी गई तोप जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा रखी गई है। दूसरा, इस तोप का प्रयोग अंग्रेजों द्वारा 1857 में स्वाधीनता सेनानियों एवं क्रांतिकारियों पर किया गया था। यह तोप इतनी शक्तिशाली थी कि इसे असंख्य शूरवीरों को उड़ा दिया था। आज यह खिलौना मात्र है, ये केवल वहाँ पर देखने के लिए रखी गई है, बच्चों के घुड़सवारी के काम आती है, चिड़ियों के काम आती है, बनकर यहाँ पर खिलौना मात्र बोला जाता है, खिलौना मात्र बनकर रह गई है जिस पर बच्चे घुड़सवारी करते हैं। चिड़िया इस पर चहचहाती हैं, चर्पिंग करती हैं और इसके अंदर बाहर घूमती फिरती हैं। तोप हमें यह जानकारी भी देती है कि एक दिन सदा एक से नहीं होते, समय के साथ साथ समय में परिवर्तन आता रहता है। जैसे जैसे समय आगे जाता है सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। जैसे तोप थी, वहाँ पर स्वाधीनता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने उसका इस्तेमाल किया था, उससे पहले ब्रिटिश कंपनी ने इस्तेमाल किया था, लेकिन आज उसको खिलौना मात्र बनकर रह गई है। तो समय के साथ साथ हर किसी चीज़ का मोल ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ इस कविता से हमें सिर्फ दो ही हमें संदेश मिलते हैं। नंबर एक, कि हमें अपनी धरोहर को संभाल कर रखना चाहिए, उसे बहुत ही संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें इतिहास से मिली है और हम इतिहास में दोबारा नहीं जा सकते। और दूसरी जो हमारे पास संदेश दिया है वो है कि हमारी जो ये समय के साथ साथ जो कोई भी वस्तु है, कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन वो एक खिलौना मात्र बन के रह जाती है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ruined। समय के साथ साथ हर किसी की शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम नश्वर हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।